Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंडिया को ऑफर किया है दी Su-75 चेकमेट फाइटर जेट। जी हाँ, देखो भारत के पास अभी के लिए है Su-30 सुखोई 30 जिसको हम कहते हैं। और जो ये सुखोई है ना, ये एक्चुअली एक कंपनी का नाम है। जो कंपनी लगातार सुखोई एयरक्राफ्ट के वेरिएंट बनाती रहती है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले सुखोई ने बनाया था सुखोई 35, जो आप कह लीजिए सुखोई 30 से भी थोड़ा एडवांस्ड है। और रशिया ने सुखोई 35 बेच रखा है चाइना को। जी हाँ, चाइना सुखोई 35 यूज करता है, हम लोग यूज करते हैं सुखोई 30। मगर अब रशिया ने इंडिया को एक मेगा ऑफर देने का मन बना लिया है। इंडिया को बहुत ही जल्द ऑफर करेगा रशिया के चलिए आप और हम मिलकर सुखोई 75 बनाते हैं, जिसको ये लोग चेकमेट भी कहते हैं। जी हाँ, फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम इन लोगों ने रखा है चेकमेट, क्योंकि रशिया के हिसाब से ये दुनिया के बाकी सब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को चेकमेट कर देगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये रफाल से एडवांस्ड है, तो हाँ, ये भी वैसे एयरक्राफ्ट तैयार हुआ नहीं है, अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में है, मगर बिल्कुल ये रफाल से काफी एडवांस्ड होगा। नाउ जब भी कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आए, कोई देश कोई बड़ा ऑफर दे किसी और देश को, तो याद रखिएगा टाइमिंग मैटर करती है। हमने रिसेंटली देखा कि यूएसए की सरकार ने ICET इनिशिएटिव के अंडर भारत को ये कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं इंडिया के साथ फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यूएस फाइनली गिव्स इंडिया मेगा मिलिट्री पुश। 9 लाख लोगों ने देखी है वीडियो। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द आपको दिखेंगे मेड इन इंडिया जेट इंजन जो GE की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे। और ये इंडिया के लिए आप कह लो एक गेम चेंजर मूव है, क्योंकि GE के ही जो इंजन है हम यूज करते हैं तेजस में। और इससे पहले क्या होता था कि ये इंजन हम यूएसए परचेज करके इंस्टॉल करते रहे तेजस में, मगर अब ये इंजन भी होंगे मेड इन इंडिया। और यूएसए ने कहा कि ये सब हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला तो ये कि रशियन हार्डवेयर पर, रशियन मिलिट्री हार्डवेयर पर इंडिया की डिपेंडेंस खत्म करनी है। जी हाँ, यूएसए ने अब बना लिया है ऑलमोस्ट एक मिशन के इतिहास में जो होना था हो गया, जो पहले हुआ था वो पहले की बात है। अब रशिया पर निर्भरता भारत की बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये है कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो जाए कि चाइना को काउंटर कर पाए, क्योंकि ये यूएसए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल चाइना के नेबर में ना एक 1.4 बिलियन की आबादी का स्ट्रांग मिलिट्री के साथ न्यूक्लियर पावर देश रहे, जिससे चाइना एक्सपैंड ना कर पाए जरा। अब ये तो हमने बात करी है यूएसए के प्लान के बारे में। एक बार जो रशिया का प्लान है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो ना, अगर करंट अफेयर्स डिफेंस के आप बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा बहुत याद होगा कि रशिया ने इंडिया को ना सुखोई 57 में जॉइंट पार्टनरशिप का ऑफर दिया था। और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी किया था। रशिया के साथ मिलकर हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट भी किए, मगर लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने कहा कि जी हमको ना सुखोई 57 जच नहीं रहा, और इंडिया ने इस प्रोग्राम से पुल आउट कर लिया। यहाँ पर आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, इंडिया पुल्स आउट ऑफ जॉइंट स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट विद रशिया। ये ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की, जिसको उस वक्त हम कहते थे पाक FA T-50 एयरक्राफ्ट। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर इंडिया ने रशिया के साथ इस फाइटर जेट प्रोग्राम से पुल आउट क्यों किया, इवन दो सुखोई 57 भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। देखो, मेन इशू यहाँ पर ये आ रहा था कि पहली बात तो रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहता था। रशिया नहीं चाहता था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया को मिल जाए। उस वक्त देखो रशिया को घमंड इस बात का था कि अमेरिकन से ज्यादा मिलिट्री हेल्प इंडिया को मिलने नहीं वाली, तो रशिया अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स पर इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, जो प्रोडक्शन की लिमिट है ये शेयर कर सकता है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गई रशिया की डिमांड से, क्योंकि काफी बार इंडियन साइड कहती थी कि हमको अगर मान लो कुछ सर्टेन चेंज चाहिए इस एयरक्राफ्ट में ताकि इंडिया के लिए ये एयरक्राफ्ट ज्यादा सूटेड हो, रशिया ये चेंजेस एक्सेप्ट करता नहीं था। और धीरे धीरे डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए कि इवन दो इंडिया ने 100 से लेकर 150 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए थे इस प्रोग्राम में, फ्रस्ट्रेशन में आकर सरकार ने ऑल टुगेदर फ्रस्ट्रेशन में आके सरकार ने पुल आउट कर लिया इंडिया को Su-57 से। और अब रशिया कह रहा है कि देखो Su-57 की बात पुरानी हो गई, अब मिलके हम देखते हैं Su-75 को। अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा जी
ये 57, ये 75, डिफरेंस क्या है? दूर से देखो तो सेम ही लग रहे हैं, नहीं देखिए डिफरेंस है, आप साफ साफ देख सकते हैं। SU57 साइज में बड़ा है, SU75 साइज में छोटा है, रिलेटिवली साइज में छोटा है। और इसका रीजन ये है कि SU57 ना ये है एक मल्टी रोल फाइटर जेट। जैसे फॉर एग्जांपल रफाइल है, रफाइल से आप बहुत कुछ करा लो, आपको बॉम्बिंग करनी है, डॉग फाइट करनी है, कहीं पे मिशन करना है, तो जो रफाइल है या फिर SU57 जैसे एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ये ऑलराउंडर होते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लेगा। मगर फिर होते हैं स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट जो आप एक स्पेशलिटी के लिए बनाते हैं। तो जो SU75 रशिया अब डेवलप कर रहा है ना, ये लाइट वेट है और इसलिए इसको कहा जाता है चेकमेट 5th जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्योंकि ये हैवी बॉम्बिंग के लिए बना नहीं है, ये ज्यादातर बना है दुश्मन को ना सीधा डायरेक्टली अटैक करने के लिए, या फिर अगर मान लो कोई आपका ऑपरेशन है जहां पे आपको लैंड में कहीं पे जमीन पे अटैक करना है, वापस आना है, उसके लिए ये फाइटर जेट बिल्कुल परफेक्ट होगा। रशिया के हिसाब से ये अब तक का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। रेडार पे इसका सिग्नेचर नहीं दिखेगा, कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि कब ये फाइटर जेट आया, इसने अपना काम कर दिया और ये चला गया। तो आप कह लीजिए पिछले कुछ सालों में रशिया का हृदय परिवर्तन हुआ है। पहले तो इन्होंने ये देखा कि इंडिया को अगर कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता तो ये पुल आउट कर लेते हैं। SU57 को रशिया भूलेगा नहीं। आज भी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी भी आप हमारे साथ मिलकर काम कर लीजिए, हम कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। मगर रशिया को बताया कि इंडिया SU57 में इंटरेस्टेड है नहीं। हो सकता है, मैं कहूँगा कुछ परसेंटेज चांस है कि SU75 इंडिया और रशिया मिलकर मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि पहली बात तो जो एरो शो होने वाला है इंडिया में 2023 का, उसमें रशिया अपनी एयरफोर्स के बहुत सारे ड्रोन्स फाइटर जेट ये शोकेस करेगा। उसमें से एक ये SU75 चेकमेट भी होने वाला है। और मैं 100% देखिए रूल आउट नहीं कर सकता कि इंडिया SU75 में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि हम ब्रह्मोस 2 ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं रशिया के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस की डर की वजह से हम रशिया के साथ कुछ मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूएसए का जो पुल है, यूएसए का जो पुश है कि बिल्कुल इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव देना है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट का। जो बाइडेन की टीम ने ये अपना मिशन बना दिया है कि रशिया से इंडिया को दूर करेंगे ये मिलिटरीली। क्या यूएस इसमें सक्सेसफुल होता है या फिर SU75 एक ऐसा प्रोजेक्ट उभर के आता है जिससे इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस और ज्यादा डीप हो जाएंगे? तो ये एक ऐसा टॉपिक अभी न्यूज में रहेगा। अभी आप देखोगे आने वाले 6 से लेकर 8 महीनों में SU75 बहुत न्यूज में रहने वाला है। इस पर मैं अपडेटेड वीडियो बनाए ज्वाइंट जो है जी। तो ये 2 बड़ी ऑफरें हैं, लेकिन भाई अब देख लें कि इंडिया ने अपनी वैल्यू ऐसे बना ली है कि जो है ना, वो अमेरिका चाहता है कि वो हमारी तरफ आए, रशिया चाहता है हमारी तरफ आए। तो असल में ना ये मजबूरी है दोनों मुल्कों की, मजबूरी यकीन माने दोनों मुल्कों की मजबूरी है। टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहे हैं। हाँ, तो पहले जब इन्होंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया तब तो उन्होंने अपना जो है टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।